सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, चाहत पांडे और कशिश के बीच में एक बहुत गंदी फाइट हुई थी घर के अंदर। अब वो फाइट दिखी है, क्यों हुआ, कैसे गालियां बकी जा रही हैं, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइस, हुआ क्या है कि जो चाहत पांडे हैं, यामिनी को वो साड़ी पहना रही थी और साड़ी पहनाते में उनका जो थोड़ा सा नेक है, आपको पता है यामिनी वगैरह थोड़ा सा डीप नेक पहनते हैं। उसके बाद में वहां पे कशिश आई। कशिश यामिनी की दोस्त बन गई है। अब ईडन, यामिनी, सारा, ये लोग सब एक साथ रहते हैं। ठीक, वहां पे होता क्या है कि कशिश मस्ती मजाक में बोल रही थी उससे, जो यामिनी है, कि सभ्य औरत बन के रहो, और उसका पल्लू थोड़ा सा उसने ऊपर कर दिया। उसके बाद में देखो, वो उसकी दोस्त है, वहां तक चलेगा, क्योंकि वो तो खुद भी डीप नेक पहनती है, तो उसको क्या ही प्रॉब्लम होगा। तो उसने मजाक मस्ती में यामिनी से बोला। अब चाहत को हर पंगे में खुद कूदने की आदत है। वो बहुत गंदे गंदे कमेंट खुद भी करती है सब पे। तो क्या बोलती है, जैसे कशिश आगे चली गई कि देख तो लो, बोल भी कौन रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, उसने कहा था सभ्य औरत बनो, तो मतलब कशिश जो है वो सभ्य नहीं है। आपने किस चीज से अंदाजा लगाया कि वो सभ्य नहीं है? उसके कपड़ों से, यानी कि आपने उसके कपड़ों पे कमेंट किया। तो अब आप ऐसे नहीं बोल, वो डीप नेक पहनती है, वो शॉर्ट्स पहनती है, XYZ वो कुछ भी पहनती है, उसका बॉडी है, उसकी लाइफ है, वो कुछ भी पहने, आप कौन होती है बताने वाली कि उसे क्या पहनना है। और दूसरी बात, आप भी तो घर के बाहर, आपकी भी बहुत वीडियोस वायरल होती हैं डांसिंग करते हुए, आपके शॉर्ट्स वगैरह की, तो आप भी तो पहनती थी, इसका मतलब आप भी असभ्य हो गई। उसके बाद में कशिश को ये कमेंट बहुत ज्यादा बुरा लगा और उसको गुस्सा आया। बाद में कशिश ने फिर उसको बहुत गंदी गंदी गालियां दी, जो कि बिल्कुल गलत था। उसने जो कमेंट किया है वो बहुत बेकार किया है। चाहत पांडे ने, वो बहुत वो बनती है इनोसेंट, सारी बात बोल देती है फिर इनोसेंट बनती है, और सही शब्द गाली वाली नहीं निकालती है, बट बोलती बहुत ज्यादा। पर कुत्ता बोल रही थी रजत को वो नेशनल टेलीविजन पे, इतना ज्यादा किसी आदमी को आप कुत्ता बोल रहे हो? एक सेलिब्रिटी बन के, जो बंदा सेलिब्रिटी बन गया है, नॉर्मली आप किसी को क्यों बोलोगी कुत्ता? ठीक है, तो ये किसी की औकात याद दिलाती है। चाहत पांडे सबकी औकात बताती है, तेरी औकात दिखाती हूँ, तेरी ये करती हूँ, तो ये कुछ नहीं है। अब ये ही चीज सबको बुरी लगी। श्रुतिका को सिर्फ इसलिए बुरी नहीं लगी क्योंकि श्रुतिका की कशिश से लड़ाई रहती है, बाकी सबको ये चीज बुरी लग रही थी कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये कमेंट बहुत गलत है। शिल्पा, यामिनी, चुम वगैरह सबको बुरा लगा कि चाहत तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन नप्ती को फुटेज लेंगे, नप्ती आ गया उसमें कूद के और बोलता है कि अरे ये तो सिर्फ गालियां ही बकती है, तो ये ही करती है। यस, कशिश की गलत बात थी, गाली नहीं बकनी चाहिए थी, उसने बहुत ज्यादा गाली बकी क्योंकि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। लेकिन गुस्से पर कंट्रोल करना है, गालियों पर कंट्रोल करना है, यही वाली बात है ना। ये स्पिट्सविला नहीं है कशिश कपूर, जहां पर आप बहुत ज्यादा एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करती थी। ये नहीं है स्पिट्सविला, ये बिग बॉस है जो कि सब देखते हैं और टीवी पे जाता है ये। तो गालियां बहुत ज्यादा बकी गई हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और दूसरा एक शब्द और बोला, गंदी नाली की पैदाइश, ये नहीं बोलना चाहिए था। ये बहुत ही गलत कमेंट हो गया। ये उसकी फैमिली पे कमेंट चला गया, उसकी मम्मी पे कमेंट चला गया, उसकी मतलब जो भी है XYZ उसकी फैमिली के बारे में हो गया है ये। तो ये नहीं बोलना चाहिए। चाहत से 1-on-1 लड़ाई चल रही थी, तो चाहत के लिए बोलना था आपको, जो भी बोलना था। और बिना गालियों के भी आप बोल सकती थी, और सारा उसको रोक रही थी कि बेब इतना मत कर, चल छोड़, चल छोड़। बट जो कशिश है उससे कंट्रोल नहीं हुआ। सो कहीं ना कहीं कशिश गालियों पे गलत है, लेकिन चाहत ने भी कुछ अच्छा कमेंट नहीं करा है। वो सारी बात बोल देती है और फिर इनोसेंट बन जाती है। चाहत में बहुत गंदी आदत है पोक करने की, सबको जबरदस्ती दूसरे के मुद्दे में कूदने की। उसका खुद के मुद्दे नहीं होते। और बोल रही क्या है लड़ाई में, अरे फुटेज के लिए कर रही है, फुटेज के लिए कर रही है। बहन, वो तो नॉमिनेटेड भी नहीं है, वो क्या करेगी फुटेज के लिए? तू ही नॉमिनेटेड, तू ही बावली हुई पड़ी है जब से, हम तो तुझे ही देख रहे हैं पागल हुआ हुआ। तो चाहत के अंदर बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगी, मिसबिहेव करती है वो, और उसको तमीज नहीं सिखाई। वाकई में तमीज नहीं है कि दूसरे के मुद्दे में नहीं कूदना है।